हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए फिर अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल की रोटियां। आंखों में रड़क लग रही है, कुछ डाल आंखों में। मैं कल लाल मिर्च डाल दूँ ये कुछ डाल दूँ, क्या डालूं मैं? लाल मिर्च रोज वाटर डाल तो रोज वाटर बोला, कुछ डाल आंखों में, लाल मिर्च डाल दूँ। बोलो कैसे यही मिर्च की जा सकती है। डायरेक्ट बोलना चाहिए, जो इनडायरेक्ट बोलते हैं उनके लिए ऐसे होते हैं, लाल मिर्ची मिलती है। अब बोले कि चाय ना ऐसी क्यों होनी चाहिए, बिल्कुल तड़कती भड़कती। चाय पीते नहीं है, लाल मिर्च डाल दो चाय में। अब देखो मेरे मैचिंग नहीं लग रहे, देखना लग साले तेरे बाबू लगाया हुआ है पाउडर डरमुकुल मेरा परफ्यूम यूज करेगा तो लगाया था मैंने से। बता मेरे को कल पूरे कमरे। तो अब मैं जो चावल की रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो घर से लेके आई थी मैं चावल का आटा, तो अब मैं वही बनाती हूँ। तो ये सारी सब्जियां धो लूंगी पहले, फिर फ्रिज में लगा दूंगी। चलिए पहले चावल की रोटी बना लेती हूँ। तो अब मैंने चावल का आटा निकाल लिया है, छान के अपना निकाल लिया है। तो अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस तरह से, तो किस तरह से बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने धनिया जो है मैं काट के, मतलब बारीक काट के डाल दें आप धनिया। तो धनिया काटने के बाद आज मैं मूली डाल रही हूँ इसके बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप गोभी भी डाल सकते हो, पर मैंने आलू डाल के बनाए थे पर वो अच्छे नहीं बने थे। तो आप मूली, गोभी ये चीज़ें डाल लो तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने मूली जो 2 ग्राइंड कर ली थी, मतलब तो वो मैंने डाल दी इसके अंदर। और क्या डालूँगी, धनिया और मूली ये तो मैंने डाल दिया। साथ में डालूँगी मैं अजवाइन, तो अजवाइन को भी डाल दूँगी। तो इस तरह से उसके बाद डालूंगी मैं नमक। और ये नमक जो था आंचल ने पीसा हुआ था, इसमें लहसुन था और साथ में थे नमक, और साथ में था इसमें काला नमक, मतलब और मिर्ची थी। तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि तीखा सा था। तो बहुत ही इसको डाल के था ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आंचल ने ये पीसा हुआ था। तो अब डालूंगी मैं दूसरे से ये वाइट वाला नमक, क्योंकि उस नमक में थोड़ा कम होगा तो मैं थोड़ा सा। अब इसको मैं अच्छी तरह से सभी को मिला दूंगी ताकि नमक जो है ना एक साथ सभी में मिल जाए। तो अब थोड़ा थोड़ा करके गूंथ लूँगी मैं आटे को। तो इस तरह से मैं सारा ही आटा एक साथ ही गूंथ लेती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा बाद में जो बना मुश्किल ना हो। तो किस तरह से हाथ से ही बनाती हूँ मैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जो सूखा आटा उसके साथ बनाते हैं, मैं उस सूखे आटे के साथ हूँ क्योंकि उसके साथ तो बन जाता है, लेकिन मैं सूखे आटे के साथ नहीं बनाती। तो इस तरह से मैंने गूंथ लिया है आटे को। अब मैं इसको बनाऊँगी। तो बनाऊँगी कैसे, ये देखिए कि आटा ये किया। तो इस तरह से मैं छोटा सा मैं लोई ले लूँगी इसकी। तो इस तरह से, और अब मैं क्या करूँगी, हाथ में लगाऊंगी घी। आप भी हाथ में घी या तेल कुछ भी लगा सकते हो। तो जिससे क्या होता है, रोटियां जो है हमारी टूटती नहीं है और बिल्कुल गोल गोल बनती हैं और बहुत अच्छे से चलती है। जैसी मर्जी बनाइए आप, फिर हाथ से बनाइए फिर आप। तो मैं चकले बेलने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि हाथ से बनी हुई रोटी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और साथ में जो है एक बहुत ही अच्छी मतलब बनती है इससे। और जो चकले पे होती है ना वो थोड़ी हार्ड सी होती है। इसमें फ़र्क ये होता है, चकले से तो मैं बना लेती हूँ, इस पर चकले और हाथ में यही फ़र्क होता है कि मैंने बिना मतलब आटा लगाए हुए ही बनाई है। आटा नहीं लगाया मैंने अपने हाथों में, मैंने तेल लगाया या फिर घी, देसी घी लगा लिया है मैंने। अब देखिए कितनी आसानी के साथ ये घूम रही है रोटी। तो बस ऐसे ही बनेगी ये सारी की सारी रोटी। तो चलिए अब इसको अब तवे पे भी रख लेते हैं। तो अब ये देखिए मैंने ये तवे पे रख दी है। और ये आप सोच रहे होंगे टूटी हुई है, टूटी नहीं है क्योंकि मूली डाली हुई है ना मैंने बीच में, तो थोड़ा सा इस तरह से क्रैक सा आ गया है, लेकिन ये जुड़ जाती है ऐसे ही। तो मैं इसी तरह से सारी की सारी रोटियां बना लूँगी। और साथ में रख दी है चाय, आंचल ने रख दी थी चाय, तो मैंने कहा चल चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप अचार के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। तो ये आटा जो है हमारे खुद की खेत का है, यानी कि जो मैं काटे धान वगैरह काटे हुए थे मैंने पिछली बार, तो उसी का ही है ये आटा। और बहुत ही मीठा होता है, जैसे इसका मतलब एक मिठास होता है, अपने देसी चावल होते हैं ना उसकी अलग ही मिठास होती है। तो इस तरह से बेल लें। देखिए मैंने फिर से ये आपको बता रही हूँ किस तरह से बेलनी होती है। तो हाथ से देखिए बिल्कुल आसानी के साथ ये मेरी बन गई। पहले मुझे बनाने नहीं आती थी, तो मैंने भी सीखी ये, ऐसा नहीं कि नहीं सभी को आ जाती है। तो मैंने भी सीखी, पहले हाथ से चिपक जाती थी। तो मुझे मेरी सासू माँ ने ट्रिक बताई थी, बोलते हाथ में घी लगा ले फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये देखिए इस तरह से, अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, हाथ में भी नहीं चिपकती है और बहुत आसानी के साथ ये बिल जाती है और बहुत ही अच्छी होती है।
ये देखिए, अब बस आपकी चावल की रोटी तैयार होगी, मेरी भी, और वहाँ से चाय भी तैयार होगी है। तो आ जाइए सभी खाने के लिए। तो मैंने इस तरह से डाल दी। ये देखिए अब ये अच्छी बनी है ना, ये गोल है, क्योंकि अब इसमें बहुत सी मूली ज़्यादा डली है ना इसमें, मैंने इसीलिए, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है फिर मूली की। आप सिंपल भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से मैं सारी की सारी रोटियां बना लूँगी, साथ में चाय के साथ हम करेंगे सर्व इसे। ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ये देखिए, ये बन गई रोटी। तो अब जो है बस भूख लगी है, बस लगी बनने। अब चाय तो होगी, यहाँ पे चाय भी तैयार, और मैंने ये बंद कर दी थी गैस, तो अब होगी चाय भी तैयार, तो साथ में बन गई हमारी रोटियां भी। तो बस अब चलते हैं हम खाने के लिए। तो देखिए टूटेगी नहीं रोटी, ये है, क्योंकि कुछ एक चावल के सूखे आटा लगाते हैं, मैं कुछ भी नहीं लगाती, सूखा आटा नहीं लगाती, लेकिन हाँ हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगा लें आप, तो बहुत ही अच्छे से बनेगी और परफेक्ट रोटी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। जिस तरह से मैं कर रही थी वैसे ही करना। तो चलिए फिर बना लेती हूँ सभी।